एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे श्रोताओं, आप सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। छठी रात्रि में रामनवमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में रेडियो रिश्ते के माध्यम से आप सब के घरों में जो हमारे चैनल से ट्यून्ड इन है, सबके घरों में हम लोग आ रहे हैं। आज छठी रात्रि में इस पावन कथा को लेकर के और रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शुभम सिद्धांत लाल बेटा, आपको बृहद स्वागत। सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर हमारे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और हमारे मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधुरी पिल्ले जी, आपको भी। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे प्रकाशवती सिंह जी और हमारे राम जी, दोनों को राम राम। चले हमारे आरजेस जो हैं, निमरा जी, जयंती जी और जस्मीन जी, आपको भी सुस्वागत। ऑनलाइन व्यूअर्स ऑफ रेडियो रिश्ते, आप सबको हार्दिक हार्दिक अभिवादन है। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। अपने स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरुदेव भगवान तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम में बैठे हम सबको अपना प्यार आशीर्वाद देते रहते हैं। उनको हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रातःस्मरणीय आदरणीय पूजनीय स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, आपको प्रणाम। भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे हमारे आदरणीय संत मूर्ति श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, समस्त जितने भी आश्रम के हमारे सदस्य हैं, उनको साथ में लेते हुए हम आपको अभिनंदन करते हैं आज के कार्यक्रम में। साधु समाज को मेरा प्रणाम। मेरे साथी तबला पर नमन स्वामी को साथ में लेते हैं और शिवनेश चटी, आपको भी बृहद स्वागत है। मंजीरा पर हमारे साथ दे रहे हैं। आज के हमारे इस छठी रात्रि को और भी शोभामायन बनाने के लिए और भी उत्तम बनाने के लिए स्वयं हमारे उत्तम भैया जी आए हुए हैं। ज्येष्ठ भ्राता श्री, आपके चरणों को मेरा प्रणाम है। भाभी श्री सरोज जी, आपको प्रणाम है। साथ में आज बड़ा गर्व की बात है, हमारे बहुत पुराने साथी हैं भैया रविंद्र जी और विकास जी और उनके माता पिता फुफा श्री राम सुमत जी, श्रीमती राम सुमत जी, फुआ जी, आप दोनों दंपति को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज आपके द्वारा ही हमें भंडारा का मौका मिला है। आपके हाथों से बने महाप्रसाद के रूप में जो कुछ हम पाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आंटी शशि जी, आप आई हैं आज, धन्य हो। माता श्री, आपके चरणों को प्रणाम है। और भैया रविंद्र कुमार जी, बहुत पुराने साथी हम लोग, ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट के हमारे सेक्रेटरी महोदय, आज उनकी पदार्पण हुई है। साथ में प्रीतम भैया जी और बेटी प्रियंका, हमारे रविंद्र जी की बेटी, बहुत प्यारी बेटी है। इनको भी स्वागत करते हैं। शाम चले हम सब करबद्ध हो जाएंगे परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम भगवान के चरणों को हम सब वंदना करें।
माँ सीता जगत जननी, उनके पावन चरण को हम वंदना करें और हनुमान जी को बार बार प्रणाम है। शंभुनाथ भगवान, कैलाशपति, माँ पार्वती, समस्त देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए चले हम मिथिलेश भैया को साथ लेते हैं और भक्ति पैज के हमारे सतीश जी, मॉडरेटर्स, एडमिन, साथ में हम विनोद रानीकर जी आपको भी शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। चले हम सब भाव से श्रद्धा युक्त होकर के परमात्मा के चरणों को वंदना करें कि परमात्मा समस्त प्राणियों को कलेश संकट आदि जो है उनसे आप दूर करें। परमात्मा सभी के घरों में शांति की लहरें उठे और इस प्रोग्राम को ग्लोबली रेडियो रिश्ते के चैनल के माध्यम से, भक्ति पैज के चैनल के माध्यम से, मेरे पैज के चैनल के माध्यम से और समस्त जितने भी लोग शेयर करते हैं उन सबके चैनल के माध्यम से। सावी देवी मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में बैठी प्रोग्राम का हर रात्रि आपका मनोबल बढ़े, आपका सहयोग रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरू, सुनो कथा करिना। श्री सीतानाथ समारंभम्, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्, वन्दे श्री गुरु परम्परा। चले सब मिल करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरणों को वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे भगवान का। लोकाविरामम् रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्,
श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मकं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयनं धरे धनुषायतं भगताधिपतिभञ्जन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी। हर रात्रि की तरह मां जगत जननी जानकी जी के चरणों को हम सबका प्रणाम है। ये मां सब पर अपना कृपा बरसाना, समस्त संसार की पीड़ा आप ही दूर कर सकती हो। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय नाम के जुग पद हमारा मनाओ, जसु प्रकाश निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलेंगे कल के प्रसंग में, भाव से हम सब पता होगा आप सबको कि हमने कथा कहां पर विराम करी थी। Only 24 hours। शिवनेश, आज आपसे पूछना
कैसे बात, सबसे बगल में तो आप बैठे हुए हैं। कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। हम भी कभी कभी ना रविंद्र भैया ऐसे बैठे होते हैं, सामने कोई बैठा होता है, नाम भूल जाते हैं। और ये डिमेंशिया नहीं है, ये हर एक का प्रॉब्लम है। फिर उम्र भी जा रही है ना भाई, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो धीरे धीरे सब अवस्था जाने लगती है जब, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर भी हम चले सब याद आपको दिला दें हम कि हमने कथा वहां पर विराम करी थी कि देवर्षि नारद भगवान के माया के वशीभूत, कई गालियां दे दी भगवान को, और जब श्रापित किया कि जैसे मैं नारी के वियोग में तड़पा हूं ऐसे तू भी, जब मानो तन धारण करेंगे तो तेरी पत्नी भी हरी जाएगी और तुम भी पत्नी के वियोग में ऐसे तड़पोगे। और हां, जो कीश वानर रूप तुमने मुझे दिया है, यही तुम्हारे सहारा बनेंगे, यही तुम्हारे सहायता करेंगे। इतना श्राप देना ही था कि प्रभु ने मन ही मन मुस्काया और अपनी माया की प्रबलता को हटा दिया। और माया हटी, देवर्षि नारद पड़ गए प्रभु के चरण में, बार बार गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु जितना मैंने कहा सब झूठा हो जाए। प्रभु ने कहा कि नहीं नारद, जो हो गया सो हो गया। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। नारद जी भी भगवान के माया के वशीभूत थे, हम और आप तो नहीं ना। हम लोग किसी के माया के नीचे नहीं है, हम अपने ही बुने हुए जाल में फंसे हुए हैं। और इस जाल से बाहर कैसे निकले? प्रभु का स्मरण करें। नारद जी बहुत पश्चाताप की अग्नि में डूब रहे हैं, तो प्रभु ने कहा जाओ शंकर भगवान के सत नाम का जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, शांति मिलेगी। और फिर दोनों गण रुद्र के वो भी देवर्षि के नारद के चरणों में पड़ जाते हैं और बार बार देवर्षि नारद से प्रार्थना की है कि आपने निशाचर होने का जो आपने श्राप दिया है प्रभु, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो प्रभु ने कहा कि स्वयं श्री हरि को अवतार लेना पड़ेगा और तुम दोनों को वध करने के लिए। भगवान भूत भावन शंकर जी मैया पार्वती को यह तीसरा कारण था कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं पृथ्वी पर। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि,
तब 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 प्रभु ले विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और कल्प कल्प की कथाएं हैं। आज भगवान त्रेता युग में रावण बने हैं तो जय और विजय के कारण से। एक कल्प में भगवान रावण बने हैं तो जलंधर की पत्नी वृंदा के कारण से। और एक कल्प में भगवान को अवतार धारण करना पड़ा इन राक्षसों को मारने के लिए, क्योंकि देवर्षि नारद ने शराब दे दिया। अब आप चले हम तीसरा कारण है। भगवान शंकर जी कहते हैं भगवती मैया पार्वती से, देवी चले ये कथा भी सुने, क्योंकि प्रभु के इस पृथ्वी पर आने का अनेक कारण है, लेकिन जन्म एक दुई कवों बखानी। स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई सृष्टि अनुपा। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है, कथन है कि मनु जी और शत्रुपा के कारण से सृष्टि का आगे बढ़ना हुआ। और यह दंपति धर्म आचरणनी का उन्होंने धर्म मार्ग पर चल करके हमारे बीच में ऐसी उपमाएं कर दी हैं कि आज भी श्रुति इनका कथन गाती है। निरपबुतान सुततासु ध्रुव हरि भक्त भयो सुत जासु। सबूज जी आरती जब गाते तो हम लोग क्या बोलते हैं? चारम वेद पुराण अष्टादश। चार वेद 18 पुराण और 6 शास्त्र विधि इन कथाओं का वर्णन करते हैं। तो श्री रामायण
4 वेद और 18 पुराण और 6 शास्त्र के मती से बना है। तो कौन सी कथा इसमें नहीं मिलेगी आपको? उत्तानपाद मनु जी के पुत्र और उनके पुत्र हुए ध्रुव। आज बदमाश दिख नहीं रहा, हमारे पड़ोसी, उनका छोटा सा ध्रुव नाम है उनका, अति श्रेय सुंदर नाम दिया है। आज भी जब विवाह संस्कार कराई जाती है ना रात में प्रेयर में, तो दुल्हा और दुल्हन को ईशान कोण की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पंडित कहते हैं इधर ताको। क्यों? क्योंकि यही उत्तानपाद का संतान, यही मनु और शत्रुपा के पोता प्रभु को अवतरित कर दिया 5 वर्ष के आयु में। और कौन सा मंत्र जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये ध्रुव ने रखा। भगवान आ गए। जब अवतरित हो गए ना तो भगवान ध्रुव से पूछा, बेटा क्या चाहिए आपको? पिताजी ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया। मेरी माता ने कहा कि जाओ भगवान के गोद में बैठो। तो मैं प्रभु आपके गोद में बैठना चाहता। श्री हरि ने उनको लिया, अपने गोद में बैठाया, कहा बेटा अब मांगो, क्या मांगना? जो प्रभु के गोद में बैठ गया हो वो फिर संसार में क्या मांगेगा? ऐसे वंशज में पैदा हुआ है जो मनु और शत्रुपा आज अपने पुत्र उत्तानपाद को राज पाठ आदि दे करके चौथे पन में विषय विराग, सब जितने झंझट है संसार के, जो हमारे और आपके मोक्ष की मार्ग में जो बाधा डालते हैं, उनसे दूर एकांत में प्रभु के भजन करने के लिए निकल गए। बस ही जहां मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर्ष चले मनुराजा। संतों की मंडली में मंडली हम बनाएंगे तो मंडली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरि भजन। मंडली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? परोपकार। मंडली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव सेवा। अगर ये ना हो रहा है मंडली से ना, तो मंडली का अर्थ नहीं कुछ।
सिर्फ पैसा कमाने के लिए मंडली नहीं बनाई जाती। हो सके जो अर्थोपार्जन होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है, भक्त जन जो हमें श्रद्धा युक्त होकर के कुछ दान दक्षिणा देते हैं, वो मंडली का कर्तव्य बनता किसी सत्य कार्य में उसका उपयोग करें और संत समाज के बीच में बैठ करके आप कभी गलत नहीं कर सकते हो। और इसमें स्पष्टीकरण आती है जब हम कथा विसर्जन गाते हैं ना, उसमें क्या लिखा होता है, एक घड़ी आधी घड़ी आंखों में बुनियाद। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि कभी कभी हम लोग गा लेते हैं लेकिन इसका सही मतलब नहीं समझ पाते हैं। अब घड़ी है 24 मिनट का। तुलसीदास जब लिख रहे थे तो उसने कहा एक घड़ी, फिर परिवर्तित किया आधी घड़ी, मतलब 12 मिनट। फिर सोचा नमन बेटा होंगे संसार में, तबला तो बजाएंगे लेकिन व्यस्तता इनकी बहुत ज्यादा है। ये बेचारा 12 मिनट भी मुश्किल से शायद मेरा ध्यान कर पाएंगे। काट दिया, उसको भी आधा कर दिया, 12 से 6 मिनट कर दिया। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद। लेकिन कंडीशन डाला है तुलसी जी ने, किसका साथ? राम कुमार का साथ करो ना अमन का। हाँ, तुलसी नहीं, उत्तम दादा का साथ। तुलसी संगत साधु के, तब 10 मिलियन पाप कटने की क्षमता है 6 मिनट की सत्संग में। 1 कोटि मीन्स 10 मिलियन, तो कटे कोटि अपराध। एक रोज कट जाए, दूसरा रोज फिर नहीं शुरू कर दो, बोले फिर कट जाएगी। 6 मिनट साधु का संग कर लेंगे, फिर गलत है। जान बूझ नर करे ढिठाई, तो डूबत जाय था नहीं पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और पंत जात सोही मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। दोनों जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे स्वयं ज्ञान और भक्ति मनुष्य तन धर करके जा रहे हैं। और कहां पहुंचे? धेनुमति, मतलब गौमती। धेनु का दूसरा नाम क्या है? गौ। और कल इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर दिया। विशाल, आई थिंक यू कैन रिमेम्बर दिस। वी टॉक्ड अबाउट गौमती। मोरिन, देर आए दुरुस्त है, स्वागत है आपका। गौ का मतलब है कामधेनु, गाय। और ये गौमती जो है ना, फूफा जी आप गए ना नई निशान हमारे साथ में? वाह क्या बात है। वो आप भी तो गई, रमन भैया आप भी गए? वाह,
ये नैमिषारण्य की कल बहुत सुंदर। शशि जी आप गए आंटी जी? इसी गोमती के धेनु तट पर दोनों पहुंचे जब, तो हर्ष से नहा करके और उनको मिलने के लिए सिद्ध मुनि ज्ञानी सब पहुंचे। इनको विचार आ गया कि अब हम प्रभु की ध्यान में अपना मन लगा लेंगे। शुरू कैसे किया? सिर्फ फल खाएंगे, फलाहार करेंगे, करही आहार शाख फल कंदा। कंदमूल फल बोलते हैं जो प्रभु राम ने 14 वर्ष तक खाया। अभी हमारे यहाँ हम बोलते हैं ना, लहसुन प्याज हम नहीं करेंगे क्योंकि यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और ज्ञान यज्ञ में अगर हम हर प्रकार के ऐसे व्यंजन को वर्जित करें तो हमारा मन भी शुद्ध होगा। ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस समय नियमों का पालन करना चाहिए हमें। और नियम अनुसार देखिए, पहले कंदमूल फल ये खाने शुरू कर दिए और प्रभु का ध्यान में लग गए। पुण्य हरू हेतु करना तपला बारिया हो मूल फल त्यागे। बेल्ट ऊपर कर बाद में चल के इनका फलाहार भी छूट गया। अब सिर्फ जल पान करके तपस्या करने लगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पुर अभिलाष निरंतर होई, देखय नयन परम प्रभु सोई। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हृदय में सदा यही इच्छा रहती कि हम प्रभु भगवान का दर्शन पाएं। और इनकी तपस्या धीरे धीरे भीष्म बन गई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चितहि परमारथ दादी। नेति नेति जही वेद
तीजही। और पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि चिदानंद रूपाधि अनूपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अशेष ही राजा। सब ऐसे भगवान सेवक के बस में है जो भक्तों के हेतु लीला से शरीर धारण करते हैं। अब आप थोड़ा सा गणित देख लीजिएगा, कितना सालों की तपस्या यह थी अभी तक। यही विधि बीते वर्ष सठ सहस बारी संवत सप्त सत्राणा पुणे रहे समीर आधार सियावर रामचंद्र की। धाम से बेटा धन्य, अति सुंदर। मैं हर वक्त यही चर्चा किया करता हूँ कि जैसे नमन जी हमारे हैं ना, हमारे बेटे इतना प्यार से वाद्यंत्र बजाते हैं तो अपना तन और मन सब लगा देते हैं। कल भैया नारायण जी, हमारे श्रीमन नारायण अयोध्या जी के बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक हैं, और रमन भैया को मालूम है, फूफा समुज जी आपको भी पता है, श्रीमन नारायण जी को बहुत प्यारे गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। कल उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज मेरे पास भेजा, कहा कि अपने तबला वादक को मेरे तरफ से साधुवाद देना, क्योंकि ये कलाकार ही पहचानता है दूसरे कलाकार की कला। उन्होंने बहुत साधुवाद दिया बेटा, आपको बहुत, आपको आशीर्वाद दिया है। एक पहुंचे संत है, बहुत पहुंचे भजनिक है वो, और इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से बीत गए, सिर्फ पानी पी करके 6000 वर्ष। फिर क्या हुआ? 7000 वर्ष सिर्फ हवा, समीर पी पी कर। हवा से क्या पेट भरता है किसी का? बताओ। अब टोटल में कितना हो गया? 13,000 ईयर्स हो गए ना। इतना दिन फलाहार, जल और हवा। वर्ष सहस 10 त्याग सो थाड़े रहे एक पद दो। 10,000 ईयर्स तक। विशाल, आपके लिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, लिखा तो है 10,000 वर्ष, लेकिन बेटा विशाल बोले ये है क्या 1000? 1000 मीन्स 1000, तो 10,000 इज 10,000 ईयर्स तक क्या करे उन्होंने? पवन भी त्याग दिया। अब बताओ, ये हम लोग 5-10 मिनट बैठ नहीं पाते हैं, हिलते रहते हैं। प्रीतम भैया, सोचना इसके बारे में, गोष्ठी करेंगे थोड़ा देरी में बैठ। हम लोग ऐसे बैठेंगे, थोड़ा देर ये पिराए लगेगा, वो पिराए लगेगा ना, ऐसे होता है। पंडित के भी आजकल शादी कर रहे पंडित 1 घंटा हो जाइए, बैठ नहीं पाए लोग, है ना, अभ्यास नहीं रहा ना बैठने की।
मुझे पूछे कैसे बैठ लेते, तो मैंने भैया रोज बैठते हैं, बैठना पड़ता है और पढ़ते पढ़ते ये तैयारी हो गई, इसलिए हम दिन भर बैठ जाते हैं। और किसी को 10 मिनट बैठने के लिए ना बस मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं रहता है, अभ्यास नहीं होता है। इस कारण से अभ्यास ही हम सबको वहां तक की तैयारी करा देता है। और देखें यहाँ क्या हुआ अब कि यह एक पैर पर खड़े रहे कितने दिन तक, 10,000 ईयर्स तक एक पैर पर खड़े। विधि हरिहर तप देखी अपारा। विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शिव जी, तीनों देखते हैं इनका तप। 10,000 ईयर्स एक पैर पर खड़े हुए हैं। मनु समीप आए बहुबारा, दोनों जन के साथ आए, एक बार नहीं बहुत बार आए कि हम आ गए, आंखें खोलो, हम तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं, जो तू चाहते हैं हम तुम्हें वरदान के रूप में देना चाहते हैं। चले बेटा नमन भाव से। हाँ, समय तो यूं निकल जाके मैं क्या करूंगा बेटा शिवम, अगले साल एक और आधा घंटा है, एक घंटा कोई हो ही नहीं पा रहा है। मैं तो भूमिका मानते रहता था ना। बोलो सब कोई हमारे साथ में गाएंगे बात। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। मांगहु वर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चली चलाए। तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अस्थि मात्र वही रहे शरीरा, मिट्टी का ढेर बन गया उनके शरीर, सिर्फ कंकाल बचे, स्केलेटन। चींटियों ने घर बना लिया, शायद बिच्छू सर्प आदि सब आ गए। तथापि मांगन मन नहीं पीरा। अपने शरीर से जो हट जाते हैं ना, उनको ये तपोबल जो है ना प्रभु की कृपा से ही मिलती है, उतना साधना में शक्ति है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्या तापस निर्पणानी। मांगहु वर भई नव मानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जो मृत्यु
मुझे प्राप्त तो हो गए हैं, उनको भी जगा उठे ऐसा गंभीर वाणी, मुर्दा को जगाने वाला ऐसा वाणी आकाश के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से आया। मृतक जीवावनी गिरा सुहाई। स्पष्ट कर देता हूं, मैं अपना कुछ जोड़ता नहीं करूंगा, भाभी मैंने जोड़ दिया ना, जो मृतक को जिया गया ऐसा तो हुआ। क्या लिखा है पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी? क्या लिखा है? मृतक जीवावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंग होई जब उर आई। कानों के माध्यम से उस कंकाल के शरीर में जब हृदय में पहुंचा ना, हष्ट पुष्ट हो गए दोनों, ऐसे कि जैसे अभी महल से बाहर आए। इतना सालों की तपस्या के बाद में चींटियां घर बना ली है शरीर में, और जैसे वो वाणी आया, कानों के माध्यम से अंदर गया, हृदय में पहुंचा, कि दोनों जैसे अभी अभी राजा और रानी मनु और शत्रुपा जी महल से आकर के बैठे हैं, ऐसे हो गए हैं। श्रवण सुधा समभजन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मुनि करी दंडवत, प्रेम हृदय समात, प्रेम हृदय समात। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणतपाल सचराचर नायक। अपनी वाणियों में उन्होंने प्रभु की स्तुति करने लगे दोनों प्राणी। नील सरोवरहु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शत का। ऐसा सुंदर चेहरा भगवान ने जब आगे प्रदर्शन किया ना, तो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास से लिखते हैं कि कोटि कोटि कामदेव भी लग जाए प्रभु के उस सूरत को देखते। इसने बड़ा सुंदर गाया, सांवले सूरत रूप मोहनी, ओ सांवले सूरत रूप मोहनी, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत रूप मोहनी, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहनी, दिल दीवाना हो गया। पूरा भजन नहीं गाएंगे, समय भी निकल जा रहा है, इसीलिए फिर मौका लगे ना बेटा शिवन को सुनाएंगे। फिर हम जानते हैं हम लोग बड़ी बात करते हैं भजन से, लेकिन क्या करें, मेरे पास 1 घंटा होता है, 1 घंटे में क्या क्या करें। उत्तम भैया जी आप थोड़ा सिफारिश करें सब। एक तो तेरे ओठ हो, एक तो तेरे
कोमल दूसरे लाली लगा, एक तो ऊंट कोमल दूसरे लाली लगा। प्रभु श्याम सुंदर जी के ऊंट देखिए ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। और साधक लिखता है, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सांवले सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवले सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहूं बर जोई भावमन, महादानी अनुमानी। हे प्रभु, आप जैसा पुत्र चाहिए। मनु जी की आराधना, प्रभु ने कहा तथास्तु। एक क्षण के बाद में उन्होंने सोचा, मेरा जैसा पुत्र मैं कहां ढूंढूंगा? राजन, मैं आशीर्वाद देता हूं, वचन देता हूं, स्वर्ग आदि का भोग भोग करके जब तुम दोनों अयोध्या नरेश महाराज सम्राट दशरथ बनोगे और तुम महारानी कौशल्या बनोगे, तो मैं तेरे घर राम बन करके आऊंगा। प्रभु ने कहा, शत्रुपा जी आपको क्या दूं? आप क्या चाहिए? जो वर्णात चतुर निरपमांगा, सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। मुझे वही पसंद है जो मेरे नाथ ने मांगा। सो सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरणा स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, मोहि कृपा करी दे। और सुंदर सुंदर बातें हैं, था नहीं इस ग्रंथ का भैया। कितना बताया आपको, कितना सुनाया आपको। युग भी जलाती साग भुजन की आज भी गरुड़ को सुना रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर। भूत भावन भगवान शंकर जी मैया पार्वती को सुना रहे हैं त्रिवेणी के पावन घाट में, पावन तीर्थ में, प्रयागराज में आज भी मुनि भारद्वाज को
श्री याज्ञवल्क्य के मुनि सुना रहे। और आज भी शरणागति के घाट पर बैठ करके गंगा के तट पर पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे। ये कथा चलती रहेगी। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। काया हो सुना हो बाउल देवी सब सब। आज की कथा यहीं पर विराम कर जा रही है। छठी रात्रि की कथा पुनः एक बार आपके बीच में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से सावी देवी के माध्यम से रेडियो रिश्ते के सुंदर प्लेटफॉर्म से आप सबके घरों में गए। कल आप लोगों ने बहुत सारी संख्या में जुड़े। मुझे अति गौरव होता है। मैं एक तुच्छ प्राणी दुनिया के सबसे नीचे वाला देश में बैठा और आप सब महंत संत साधु अपने अपने आशीर्वाद जो दे रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके आज हमारे महाप्रसाद को हमारे बीच में हमारी छोटी सी जो कुटिया है, स्टूडियो में आकर के पदार्पण किया है स्वयं फूफा श्री समुज जी, फुआ श्री और उनके होनहार पुत्र भैया रमेश जी और उनके सुंदर होनहार पत्नी विकासनी को और उनके दोनों होनहार बेटे और बेटी शामिल और शामिल दोनों को बहुत बहुत प्रभु की कृपा मिला। यही मंगल कामना करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हम प्रसाद भी अर्पण करते हैं और आरती भी कराते हैं। तो जो अपने अपने घरों में प्रसाद लिए हो, अंत में प्रसाद ले लें या अभी ले लें अपने हाथों में, और हम प्रसाद अर्पण करके तब आरती करेंगे। और नैवेद्यं समर्पयामि। ओम इदं फलं माय देवं साविदं भूतस्तवः तेन्मां सकलावाप्ति भर्वे जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं नैवेद्यं समर्पयामि। हरि ओम पंचामृतं मया नीतं घृतं मधु शर्करा समायुक्तं पंचामृतं समर्पयामि। भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। ब्रह्मार्पण करें। ओम ब्रह्मा अर्पणं ब्रह्मा हवे ब्रह्मा गणो ब्रह्मणावतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देवमाश्रिता प्राण प्राण समायुक्ता वचान्यं चतुर्विधम्। ओम आचमनीयं समर्पयामि। धन्यवाद परमात्मन। सुंदर भोजन, सुंदर भोग, सुंदर मिठाई पकवान आदि जो भी लाए अपने घरों से, शुद्ध मन से आपने बनाया, शुद्ध हाथों से आपने बनाया। सबके घरों में अन्न धन की वृद्धि सदैव रहे, यही परमपिता परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उसके तदुपश्चात अपने अपने घरों में जो जो बैठे हैं आरती करना चाहते हैं और आरती की थाली सजाए हुए हैं, चले नमन बेटा के तबले के थाप पर और बेटा सवनेश जी हमारे मंजीरा वादक उनके साथ में, और रमेन भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे साथ में आवाज मिलाएं आज बड़े भाव से। घंटी पर आज हमारे तैयार हुए हैं भैया उत्तम जी। आइए साथ में सब मिलकर के आरती करेंगे। आरती श्री राम जीवत करी सिया पी।
भक्त ब्रह्मा मुनि नारद बाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख शनिकादिशेष अरुषारद वरणी पवन सुत कीरतनी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित सिया की। चाराम वेद पुराण अष्टादश शवो शास्त्र सब लंकन को रस मुनि जन घन संतन को सरवस सायांस हस सवरिया की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित सिया की। कली मलहरण विषय रस पी की सुभग सिंगार कली मलहरण विषय रस पी की सुभग सिंगार चलन रोगम भव तात्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आशिक मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सैलं नमामि नानासुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरा स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ गंगाजलमाचमनीयं समर्पयामि। सभी को जय श्री सीताराम। कल रात्रि शुक्रवार ठीक कोशिश करेंगे 7 बजे ही आपको न्यूजीलैंड और फिजी टाइम हम आपके चैनल पर, चहीते चैनल रेडियो रिश्ते के चैनल पर मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।